बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होप सो कि आपको आवाज़ आ रही होगी। तो ये मैंने आपका स्क्रीन शेयरिंग भी कर दी है। अच्छा, हमने स्टार्ट किया था पायरोलिडीन पीरियडिन क्लास को। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हमने पायरोलिडीन पीरियडिन क्लास की थी और हमने उसकी 3 डिफरेंट क्लासेस को स्टडी करना था। तो सबसे पहले हमने टोबैको अल्कलॉइड्स को स्टडी किया था, जो कि पायरोलिडीन पीरियडिन क्लास का ही मेंबर है। अब सेकंड हमने स्टडी करना है सोलोनीशियस अल्कलॉइड को। उसकी भी हम सिर्फ एक ही एग्जांपल डिस्कस करेंगे, दैट इज नोन एज एट्रोपाइन। तो एट्रोपाइन मैंने स्टार्ट किया था बट वो वाइंड अप नहीं हो सका था, तो मैं इसको जल्दी से थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाती हूँ और देन हम आज के मेन लेक्चर की तरफ आएंगे। एट्रोपाइन दैट इज द सोलोनीशियस अल्कलॉइड, और बेसिकली ये ग्रुप किससे बिलोंग करता है? ये पायरोलिडीन पीरियडिन से बिलोंग करता है। थर्ड क्लास इज द कोका अल्कलॉइड, जो कि हमने नहीं करनी। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, देन इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ओके, बेसिकली जो एट्रोपाइन है वो मैंने आपको क्या बताया था? एट्रोपाइन इज बेसिकली द रेसिमिक मिक्सचर ऑफ हायोथायमीन। इस सोलोनीशियस अल्कलॉइड्स में जो डिफरेंट अल्कलॉइड्स हैं वो एट्रोपाइन है, हायोसीन एंड हायोथायमीन है। तो एट्रोपाइन बेसिकली हायोसायामीन ही है, रेसिमिक मिक्सचर ऑफ हायोसायामीन। तो रेसिमिक मिक्सचर को मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि लाइक बोथ फार्म्स, डेक्स्ट्रो फार्म 50% और 50% फार्म उसकी लीवर रोटेटरी, अगर दोनों एग्जिस्ट करें इक्वल फार्म में, तो दैट मिक्सचर इज नोन एज द रेसिमिक मिक्सचर। तो रेसिमिक मिक्सचर ऑफ हायोसायामीन इज बेसिकली एट्रोपाइन। हमें कैसे पता चलता? जब हमने उसको एक बेसिक सोल्यूशन के साथ हीट करने पे हमें पता चला था। ठीक है, सेकंड हमने उसका टेस्ट परफॉर्म किया था बेरियम हाइड्रोक्साइड से, तो वहां पे हाइड्रोलाइसिस हो गई थी, ब्रेक डाउन हो गया था। ब्रेक डाउन में वो एट्रोपाइन जो है बेसिक कंपाउंड हमारे पास, ये जो एट्रोपाइन है वो 2 डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट हो गया था, ट्रोपिक एसिड में और ट्रोपाइन में। ट्रोपाइन बेसिकली एक अल्कोहल है। इसका मतलब जो एट्रोपाइन है वो बेसिकली हमारे पास क्या है? वो एक एस्टर है ट्रोपिक एसिड और प्रोपाइन का। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा कंसर्न था कि ट्रोपिक एसिड का स्ट्रक्चर हमने कंफर्म करना है, देन ट्रोपाइन का। तो ट्रोपिक एसिड ये है, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ब्रेक डाउन करने के बाद ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बना है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 117 है, सैचुरेटेड है, मींस के कोई भी सैचुरेशन को चेक करने के लिए जो भी टेस्ट होते हैं लाइक ब्रोमीन टेस्ट, तो वो टेस्ट परफॉर्म किया होगा तो उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है उसी से ही हमें आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। अगर वो कलर चेंज नहीं हुआ तो इट्स मीन द कंपाउंड इज नॉट अनसैचुरेटेड, इट इज टोटली सैचुरेटेड। तो उस बेस पे मैंने कहा कि कंपाउंड क्या है? सैचुरेटेड है। इस कंपाउंड में एक कार्बोक्सिल ग्रुप एग्जिस्ट करता है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप एग्जिस्ट करता है। लाइक मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ इसको ट्रीट किया, स्ट्रॉन्ग एफर्वेसेंसेस हुई, तो इट्स मीन कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिए हम क्या करते हैं? एक तो ऑक्सीडेशन करते हैं, लुकोस टेस्ट करते हैं। तो ये सारे टेस्ट करने के बाद हमें पता चला कि ट्रोपिक एसिड में एक तो वो कंप्लीटली सैचुरेटेड है, दूसरा उसमें कार्बोक्सिल ग्रुप एक एग्जिस्ट करेगा और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट ट्रोपिक एसिड को जब हमने स्ट्रॉन्गली हीट किया, ये मैं आपको थोड़ा बता चुकी हूँ, मैं इसको जल्दी से वाइंड अप करती हूँ। ट्रोपिक एसिड को स्ट्रॉन्गली हीट करने से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हुआ। ट्रोपिक एसिड में से, इस पूरे मॉलिक्यूल में से वाटर एलिमिनेट हो गया। तो जब वाटर एलिमिनेट हो गया तो हमारे पास फॉर्मेशन हुई एट्रोपिक एसिड की। अच्छा, एट्रोपिक एसिड की फॉर्मेशन हुई कैसे? जब ट्रोपिक एसिड को स्ट्रॉन्गली हीट करने में से
हीट करने से वाटर मॉलिक्यूल उस ट्रोपिक एसिड में से जब निकल गया तो जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल है उसको फिर हम एट्रोपिक एसिड कर बोलेंगे, और एट्रोपिक एसिड की जब हमने ऑक्सीडेशन की तो वो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया, एट्रोपिक एसिड बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया। सो इट्स मीन कि जिस एसिड को हमने स्टडी करना है, हमने बेसिकली एट्रोपाइन को हम स्टडी कर रहे हैं, और एट्रोपाइन बेसिकली ट्रोपिक एसिड में और ट्रोपाइन में कंसिस्ट करता है। लाइक एस्टर है तो एस्टर जो है वो हाइड्रोलाइज हो गया एसिड में और अल्कोहल में। तो हमने एसिड का स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, ट्रोपिक एसिड का, और साथ ही साथ हमने स्ट्रक्चर डिफाइन करना है ट्रोपाइन का जो कि एक अल्कोहल है। ठीक है, अच्छा, हम ट्रोपिक एसिड की फर्स्ट बात कर रहे हैं। तो ट्रोपिक एसिड को जब उस हाइड्रोलाइज किया तो उसमें से वाटर एल्यूमिनेट हो गया। ठीक है, स्ट्रांगली हीट करने से उसको उसमें से वाटर एल्यूमिनेट हो गया तो एट्रोपिक एसिड बना। एट्रोपिक एसिड को जब ऑक्सीडाइज किया तो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया। सिंपल बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर आपको पता है। इट्स मीन कि जो मेन ट्रोपिक एसिड है बेंजीन रिंग उसमें प्रेजेंट होगा, अदरवाइज ट्रोपिक एसिड से एट्रोपिक एसिड से कभी भी बेंजोइक एसिड ना बनता। इसका मतलब बेंजीन जो रिंग है वो दोनों एसिड्स में प्रेजेंट है, फर्स्ट ट्रोपिक में भी और देन एट्रोपिक में भी। ठीक है, अच्छा, तो ये सारी होल इंफॉर्मेशन की बेस पे एट्रोपिक एसिड का स्ट्रक्चर फर्स्ट हम डिफाइन कर देते हैं, और जब हम एट्रोपिक एसिड का स्ट्रक्चर डिफाइन कर लेंगे देन इजीली इसमें वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करके हमारे पास ट्रोपिक एसिड का स्ट्रक्चर आ जाएगा। सो सिंपल। अच्छा, एट्रोपिक एसिड हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C9 हाइड्रोजन 10 एंड O3। ठीक है, तो इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो बेंजोइक एसिड बनता है। इसका मतलब बेंजीन रिंग तो प्रेजेंट होगा, बेंजीन रिंग इसमें प्रेजेंट है। अच्छा, अच्छा, तो बेंजीन रिंग अगर प्रेजेंट है तो 6 कार्बन जस्टिफाइड हो गए। वैसे भी हमें 3 कार्बन को जस्टिफाई करना है। दूसरा, ये एक एट्रोपिक एसिड है तो एक कार्बोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट होगा, तो 6 7 कार्बन एडजस्ट हो गए। ओके, 2 कार्बन फर्दर नीड। अच्छा, दूसरा, मैंने उन 2 कार्बन को बेंजीन के साथ इसलिए यहाँ पे एडजस्ट किया कि, और उन दोनों में डबल बॉन्ड इसलिए बनाया क्योंकि जब हम ट्रोपिक एसिड को स्ट्रांगली हीट करते हैं तो वाटर इल्यूमिनेट होता है, डिहाइड्रेशन होती है, इल्यूमिनेशन रिएक्शन होता है, और जब भी इल्यूमिनेशन रिएक्शन होता है वी नो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और जब एडिशन होता है तो डबल सिंगल में कन्वर्ट होता है, जब इल्यूमिनेशन होती है तब सिंगल डबल में। इट्स मीन कि 2 कार्बन ऐसे होने चाहिए जिनमें से एक के पास हाइड्रोक्सिल हो और एक के पास जस्ट हाइड्रोजन हो। हाइड्रोक्सिल यहाँ से इल्यूमिनेट होगा, वो यहाँ से हाइड्रोजन को पकड़ेगा और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड बना देगा। इस बेस पे एट्रोपिक एसिड को मैंने ये दोनों कार्बन से एडजस्ट किया और कार्बोक्सिल को फिर उसके साथ अटैच कर दिया। तो इस तरह मैंने एट्रोपिक एसिड का स्ट्रक्चर जस्टिफाई करने की कोशिश की। सेकेंड केस में मैंने क्या किया, मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया कि ये सी ए, इस कार्बन के साथ ये जो डबल बॉन्ड मैंने CH2 अटैच किया है, कार्बोक्सिल ग्रुप को मैंने डायरेक्ट इस कार्बन के साथ अटैच किया है। लाइक उसको मैंने थर्ड कार्बन पे नहीं रखा, बस ये चेंजिंग की है जस्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड। अब ये 2 पॉसिबिलिटीज थी जो मैंने बना दी। लाइक ये सेकंड, फर्स्ट कार्बन देन सेकंड और थर्ड पे कार्बोक्सिल ग्रुप को अटैच किया, बट बेंजीन के साथ जो कार्बन है उसके साथ दूसरे केस में मैंने कार्बोक्सिल अटैच किया और दूसरी तरफ CH2 किया। इस केस में मैंने इस CH2 के साथ फर्दर कार्बोक्सिल लगाया था, बट इस केस में मैंने इस साथ वाले कार्बन के साथ किया है क्योंकि एट्रोपिक एसिड की ऑक्सीडेशन से बेंजोइक एसिड बनता है, और बेंजोइक एसिड में क्या होता है, बेंजीन के साथ डायरेक्टली कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है। तो इसका मतलब इसको कन्वर्ट होना चाहिए पड़े होगा, कार्बोक्सिल में ये कन्वर्ट होगा कार्बन। ठीक है, अच्छा, इस बेस पे मैंने ये स्ट्रक्चर बना दिया। अच्छा, देन हम जब व्हेन हम कंफर्मेशन की तरफ आए तो कंफर्मेशन में हमें ये पता चलेगा कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सिनेमिक एसिड। इस तरह का स्ट्रक्चर तो बेसिकली सिनेमिक एसिड होता है। तो इस नेटवर्क प्रॉब्लम था। ओके, हाँ, तो
अब इट्स मीन कि दिस सेकंड विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ द एट्रोपिक एसिड, और ट्रोपिक एसिड क्या होगा, वाटर को ऐड कर देना है। तो वाटर को आप क्या ऐड कर सकते हो, वाटर को आप इजीली ऐड कर सकते हो, ओ एच। तो वाटर को ऐड करना है तो उसके भी दो मेथड्स हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मार्कोव-निकोव्स रूल और एंटी मार्कोव-निकोव्स रूल्स। लाइक हम हाइड्रोजन इस कार्बन को दें जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा है, दिस विल बी कॉल्ड, और OH इस कार्बन को दे दें और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरे केस में क्या होगा कि मैं जो OH दे रही हूँ वो मैं इस कार्बन को दूं जिसके साथ हाइड्रोजन ज्यादा है, और हाइड्रोजन मैं उसको दूं जिसके साथ हाइड्रोजन कम है, लाइक एंटी मार्कोव-निकोव्स रूल्स के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब दो पॉसिबिलिटीज आएंगी हमारे पास ट्रोपिक एसिड के मेन स्ट्रक्चर की, ठीक है। वाटर की एडिशन कर देंगे हम, हमने पहले कहा था कि जब हम ट्रोपिक एसिड को स्ट्रांगली हीट करते हैं तो वो एट्रोपिक में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें से वाटर इल्यूमिनेट हो जाता है। इसका मतलब एट्रोपिक एसिड का स्ट्रक्चर तो हमने कंफर्म कर लिया है, वो ये जो स्ट्रक्चर था ये एट्रोपिक एसिड का था। इसका मतलब इसमें अब अगर वाटर ऐड हो रहा है तो ये वाटर ऐड कर देंगे तो ट्रोपिक एसिड का स्ट्रक्चर बन जाएगा। वाटर की एडिशन टू वेज में होगी, हाइड्रोजन या तो आप उस कार्बन को दे दो जिसमें, उस डबल बॉन्डेड कार्बन को दे दो जिसमें हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड, और इस कार्बन को क्या मिल जाएगा, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो आपके पास ये स्ट्रक्चर नंबर 3 बन जाएगा। इस कार्बन के साथ कार्बोक्सिल लगा है और साथ में ये C6H5 बेंजीन लगा है, साथ में इस CH2 को आपने सिंगल बॉन्ड CH3 कर दिया और इस कार्बन के साथ आपने हाइड्रोक्साइड अटैच कर दिया। अपोजिट करोगे तो क्या करोगे, इस CH2 वाले कार्बन को आप क्या कर दोगे, हाइड्रोक्साइल दोगे, तो वो CH2OH बन जाएगा क्योंकि इस कार्बन के साथ अटैच है, इस कार्बन के साथ जो अटैच है। और इस कार्बन को आप क्या करोगे, एक हाइड्रोजन दे दोगे, वो आपने दे दिया, फिनाइल और कार्बोक्साइल अटैच है। इसका मतलब दीज टू विल बी द पॉसिबिलिटीज ऑफ द ट्रोपिक एसिड, और हमने ये डिसाइड करना है कि इन दोनों में से मेन स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोपिक एसिड क्या है। तो वो हम कैसे कंफर्म करेंगे, विद द हेल्प ऑफ सिंथेसिस। सिंथेसिस करके हमारे पास ट्रोपिक एसिड का प्रॉपर स्ट्रक्चर आ जाएगा। अच्छा, कैसे प्रॉपर स्ट्रक्चर आएगा ट्रोपिक एसिड का, सबसे पहले हमने यहाँ पे दिस इज बेसिकली अ एसिटोफिनोन है और हाइड्रोजन साइनाइड से हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। तो साइनाइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये अंडरस्टूड सी बात है, कार्बन और कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ पे ये O नेगेटिव हो जाएगा, ये जो O नेगेटिव हो जाएगा वो ये प्रोटॉन रिसीव कर लेगा। तो ये कार्बन, सेंट्रल कार्बन, इसके साथ फिनाइल था, CH3 था, आपने किसका अटैक करवाया, साइनाइड का, और ये OH हो गया, ठीक है। अब आप इस सिचुएशन में एसिड अगर ऐड करोगे तो एसिड बेसिकली साइनाइड को कार्बोक्सिल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये आपके पास, जब आपने साइनाइड को कार्बोक्सिल में कन्वर्ट कर दिया, थोड़ा सा एसिड ऐड करके साइनाइड को कार्बोक्सिल में कन्वर्ट कर दिया, लाइक ऑक्सीडेशन हो गई। तो ये जो आपके पास स्ट्रक्चर आया, दिस इज जस्ट लाइक दिस। तो इसको बोलते हैं एट्रोलैक्टिक एसिड, इसका नाम ऑलरेडी डिसाइडेड है, ऑलरेडी हमारे पास लिटरेचर में अवेलेबल था, तो इसको हमने एट्रोलैक्टिक एसिड बोल दिया, ठीक है। जब इसको मैंने हीट किया अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, हीट करने से क्या होगा, बेसिकली हीट करने से क्या होगा कि स्ट्रॉन्गली हीट करने से वाटर इल्यूमिनेट हो जाएगा, यहाँ से OH रिमूव हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन, तो ये कार्बन डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, कार्बोक्सिल और फिनाइल ऐसे ही अटैच रहेगा। तो ये आपके पास एट्रोलैक्टिक एसिड को, ये एट्रोलैक्टिक एसिड था, इसको जब आपने स्ट्रॉन्गली हीट किया तो आपने एट्रोपिक एसिड आपके पास मिल गया। अब एट्रोपिक एसिड में आप हाइड्रोजन क्लोराइड को एंटी मार्कोव-निकोव्स रूल के अकॉर्डिंग एडिशन करोगे किसकी, इस डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन क्लोराइड की, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोव-निकोव रूल्स। मींस अगर यहाँ एडिशन करनी है तो ये CH2 है, CH2 है, यहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है, यहाँ इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं, तो अब हमने इसको हाइड्रोजन नहीं देना, एंड रूल के एंटी जाना है, तो इसको क्लोराइड मिल जाएगा और इसको हाइड्रोजन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, फिनाइल और कार्बोक्सिल ऑलरेडी है और ये हो जाएगा CH2Cl, ठीक है। अगर हम इसकी मार्कोव-निकोव रूल्स के अकॉर्डिंग एडिशन करते हैं HCl की, तो इससे हमारे पास फिर एट्रोलैक्टिक एसिड ही आना था। फिर अब जब आपके पास ये एडिशन हो गई एंटी मार्कोव रूल, तो आप बेस ऐड करोगे, तो बेस क्या करेगी, इस बेस ऐड कर रहे हो, बेस का मतलब लाइक वाटर में आप बेस,
वाटरी मिक्सचर ऑफ बेस ऐड कर रहे हो तो हाइड्रोक्सिल यहाँ पे लग जाएगा, जाहिर सी बात है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है OH नेगेटिव एज कम्पेयर टू क्लोराइड, तो क्लोराइड यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ये एंटी मार्कोवनी-कर्व्स रूल के अकॉर्डिंग ना करते तो आपके पास जब आप स्ट्रांगली बेस ऐड करते तो यहाँ पे आपके पास दोबारा से एट्रोलैक्टिक एसिड बन जाता, ठीक है। और दैट्स व्हाई जब एंटी मार्कोवनी कर्व रूल के अकॉर्डिंग किया तो हमारे पास ट्रोपिक एसिड बना। सो वी डिसाइडेड हियर कि ये तो एट्रोलैक्टिक एसिड था जो कि डिसाइड कर दिया था लिटरेचर। तो ये हमने फिर सिंथेसिस से कंफर्म किया कि सिंथेसिस के बाद जब हमने एंटी मार्कोवनी का रूल अप्लाई किया तो हमारे पास ट्रोपिक एसिड बन गया। हमने एसिटोफिनोल लिया, हाइड्रोजन साइनाइड का अटैक करवाया, देन एसिड करके एसिड ऐड करेंगे तो साइनाइड कार्बोक्सिल में चला गया, ये एट्रोलैक्टिक एसिड था। हीट कर रहे हैं एट्रोलैक्टिक एसिड को, हीट कर रहे हैं तो ये वाटर को इल्यूमिनेट कर देगा, और फिर HCl की एडिशन कर रहे हैं क्योंकि डबल बॉन्ड है तो एडिशन ही होगा, तो एंटी मार्कोवनी यूज किया, फिर बेस को ऐड किया तो ये हमारे पास ट्रोपिक एसिड आए थे। तो हमने इस सिंथेसिस से कंफर्म कर लिया कि ये दिस फोर्थ विल बी द ट्रोपिक एसिड एंड दिस थ्री विल बी द एट्रोलैक्टिक एसिड, ठीक है। हम इसको एट्रोपिक एसिड इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि हम इस तरह एट्रोलैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर भी लिटरेचर में ऐसा ही है, तो दैट विल बी एट्रोलैक्टिक एसिड, ठीक है। अच्छा, ये हमारी सिंथेसिस भी होगी ट्रोपिक एसिड की। अच्छा अच्छा, जो हमारे पास एक नेक्स्ट साइंटिस्ट था ब्लेक, इसने भी जो है ट्रोपिक एसिड की सिंथेसिस की। तो हमारे पास एक और कंफर्मेशन है, वहां पे इस साइंटिस्ट ने फिनाइल एस्टिक एसिड लिया, फिनाइल एस्टिक एसिड, और आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम क्लोराइड जो था उसके साथ इसका रिएक्शन करवाया तो एक ग्रिग्नार्ड टाइप ऑफ रीजन आया, ठीक है। C6 और साथ में CH, यहाँ से कार्बोक्सिल था, सीरियल बॉन्ड बॉन्ड OH को रिप्लेस करके मैग्नीशियम क्लोराइड लगा दिया, और यहाँ भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैग्नीशियम क्लोराइड लगा दिया। एल्डिहाइड से ट्रीट कर रहे हैं तो एल्डिहाइड से ट्रीट करके कैसे रिएक्शन होगा, रिएक्शन इस तरह होगा कि आपके पास है C6H5, यहाँ भी MgCl है और यहाँ CO2 MgCl है। ये बॉन्ड आपको पता है इजीली ब्रेक हो सकता है बिकॉज ये कार्बन मेटल बॉन्ड है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा तो ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये वो नेगेटिव हो जाएगा। आपका C6H5 CH के बाद आपके पास अटैच हो जाएगा ये कार्बन जो कि 2 CH2 है, और यहाँ पे O नेगेटिव हो गया है तो वो यहाँ से प्रोटॉन रिसीव कर लेगा। तो मैंने अभी यहाँ पे स्टार्ट किया था हम सेकंड सिंथेसिस की बात कर रहे थे, फिनाइल एस्टिक एसिड लिया, आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम क्लोराइड लिया, और आपके पास एक ग्रिग्नार्ड टाइप ऑफ रिएजेंट आ गया। एल्डिहाइड से आपने फर्दर ट्रीट करना है, ये मैंने थोड़ा सा आपको मेथड यहाँ पे बता दिया है। आपके पास ये रिएजेंट है, एल्डिहाइड से ट्रीट करें, ऑब्वियसली दिस बॉन्ड इज वेरी वीक, कार्बन विल गेट द नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज देन इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक है इसलिए ये O नेगेटिव हो जाएगा। लाइक C6H5CH, और CH के साथ आपके पास यहाँ पे CH2 और ये O नेगेटिव था तो इसको बाद में प्रोटॉन मिल जाएगा तो ये O हो जाएगा CH2OH, ठीक है। C6H5CH एंड देन CH2OH, और साथ में आपके पास यहाँ पे CO2 MgCl था तो वो भी कार्बोक्सिल में कन्वर्ट होता है। तो दिस इज अनदर मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द ट्रोपिक एसिड, तो सो दिस इज अनदर जस्टिफिकेशन। नेक्स्ट आपके पास क्या है, फूडर साइंटिस्ट था, फूडर साइंटिस्ट ने ट्रोपिक एसिड की नेचर में जो प्रॉपर एग्जिस्टेंस है वो बताया था। You can see from here this is the structure of the tropic acid, and you can also see that there is asymmetric carbon that is present in this tropic acid, और इस एट्रोपिक कार्बन की वजह से हमें रेसिपिक मिक्सचर ऑफ हायोसायामीन मिलता है, ठीक है। और फूडर ने हमें क्लियर किया था कि जो इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है, लाइक हमें पता है दिस इज द कैन इंगोल्ड प्रीलोग कन्वेंशन सिस्टम, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन बताई थी लिवो रोटेटरी ट्रोपिक एसिड की कि व्हाट विल बी द कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट विल बी द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स। तो कैन इन लोग प्रीलोग मेथड हम यूज करते हैं, जस्ट लाइक एलानीन। आपको पता है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एलानीन, दिस इज अमाइनो एसिड। एलानीन ये है लिवो रोटेटरी एलानीन,
जिसमें राइट साइड पे कार्बोक्सिल है और लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन। सेम ट्रोपिक एसिड में भी आपके पास कार्बोक्सिल है और एक आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है। तो आपने राइट इस कार्बन के राइट साइड पे कार्बोक्सिल अटैच कर दिया, इस साइड पे आपने हाइड्रोजन अटैच कर दिया। ये डाउनवर्ड आप हमेशा CH2OH लेके आते हैं और ऊपर आपके पास फिनाइल मॉलिक्यूल आ जाएगी। तो दिस विल बी इट्स कॉन्फिगरेशन, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रोपिक एसिड। हम बात कर रहे हैं एट्रोपाइन की, और एट्रोपाइन के बाद एट्रोपाइन की हाइड्रोलाइसिस की थी तो ट्रोपिक एसिड बना था और ट्रोपाइन बना था। तो हमने कंफर्मेशन लेनी थी ट्रोपिक एसिड की, जो कि हमने ले ली है। अब इसके बाद हम बात करेंगे ट्रोपाइन की, ठीक है। जो ट्रोपाइन है, इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C8H15ON। हमेशा अगर हम ये करते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट 60 है, दिस इज सैचुरेटेड। अब आपको खुद पता होना चाहिए कि हाउ यू पीपल कम टू नो, हाउ वी कैन कम टू नो दैट दिस इज सैचुरेटेड। ऑब्वियसली हमने अनसैचुरेशन के लिए जो टेस्ट होते हैं लाइक ब्रोमीन वाटर टेस्ट एंड इसके अलावा वो परफॉर्म किए होंगे और वो नेगेटिव टेस्ट आए, सो इट्स मीन दिस इज सैचुरेटेड एंड इट आल्सो कंटेन वन अल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है। वो इसकी ऑक्सीडेशन से पता चला होगा। इसके स्ट्रक्चर की कंफर्मेशन में बेसिकली 3 साइंटिस्ट थे, लेडनबर्ग, मर्लिंग और एक और था विल्स्टर। These 3 scientists tried their best in order to reduce the structure of this tropine, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेडनबर्ग की बात करेंगे कि लेडनबर्ग ने हमें क्या सजेशन दी, देन वी विल गो टुवर्ड्स मर्लिंग एंड एट द एंड वी विल गो टुवर्ड्स द विल्स्टर। ओके, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये मेल्टिंग पॉइंट, दिस इज सैचुरेटेड। जो हमारे पास आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है उनसे मॉलिक्यूलर फार्मूला पता चला, मेल्टिंग पॉइंट पता चला, पता चला कि कंपाउंड सैचुरेटेड होगा ट्रोपाइन, और हमें ये भी पता है कि ये अल्कोहल है। जब हमें ये पता है कि ये अल्कोहल है तो इट्स मीन कि इसमें अल्कोहलिक ग्रुप भी है। फिर हमने मे भी ऑक्सीडेशन करके कंफर्मेशन ली हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लेडनबर्ग की सजेशंस थी कि ट्रोपाइन के अंदर एक पिरिडीन न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है, पिरिडीन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, जो कि pyridine when we reduced form and we know already we know about the pyridine, ठीक है। तो कैसे लेडनबर्ग ने सजेशंस दी, लेडनबर्ग ने ओरिजिनल ट्रोपाइन लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ ट्रीट किया, ठीक है। हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ ट्रीट किया। यहाँ पे हम नेक्स्ट आगे जाके इसके प्रॉपर जो है मैकेनिज्म देखेंगे इन सारे स्टेप्स का। अभी आप लोगों को अगर यहाँ पे क्लियर नहीं है तो यू कैन क्लियर ऑन योर नोट्स। तो यहाँ पे है C8H15ON, ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हाइड्रोजन आयोडाइड से ट्रीट किया, तो हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे इसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा जो रिमूव होके आप उस हाइड्रोक्सिल की ग्रुप की जगह आप आयोडाइड लगा दोगे, तो आपके पास ट्रोपाइन आयोडाइड बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब आपने हाइड्रोजन को प्लस करना है और ऑक्सीजन भी यहाँ से फिनिश कर देना है। तो आपके पास हो जाएगा C8H15 है तो H14 हो जाएगा, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा क्योंकि आप हाइड्रोक्सिल को रिप्लेस किया इसने, और साथ में आयोडाइड आ जाएगा। फिर इस आयोडाइड को आपने रिप्लेस कर दिया इस हाइड्राइड से, तो इस आयोडाइड की पोजीशन हाइड्राइड आ जाएगा। ट्रोपाइन आयोडाइड को आप ट्रीट करोगे हाइड्राइड से तो ये बन जाएगा डाई हाइड्रोट्रोपिडाइन। तो इसको बेसिकली सिंपली हम प्रोपेन भी बोल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हाइड्राइड आ गया तो ये हो जाएगा C8H15 हो जाएगा क्योंकि आप हाइड्राइड एक और आ गया और साथ में आयोडाइड रिमूव हो गया और नाइट्रोजन, ठीक है। फर्दर ट्रीट किया इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो आपको पता है कि ये हर्जिगमेयर मेथड है। अब तो बस फिंगर टिप पे होना चाहिए, उन्हीं को होना चाहिए फिंगर टिप पे, और जो दूसरे सब बच्चों को भी फिंगर टिप, इवन अब तो सारम को भी फिंगर टिप पे होगा कि HCl के साथ जो ट्रीट करते हैं तो दिस इज हर्जिगमेयर मेथड। और इसका एक और नाम भी था जो कि मैं सारम से पूछूंगी। अच्छा, तो मिथाइल क्लोराइड बनेगा और साथ में ये जो ट्रोपेन है ये कन्वर्ट हो जाएगा डाईहाइड्रोट्रोपिडीन में, ठीक है। इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये C8H15 और नाइट्रोजन है तो इसका मतलब ये C7 हो जाएगा। H यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो 12 हो जाएंगे और नाइट्रोजन, क्योंकि आपने एक मिथाइल ग्रुप को यहाँ पे रिमूव कर दिया। तो HCl से आप ट्रीट किया था तो यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा, सही है। अच्छा, तो ये आपके पास हो जाएगा। तो ये यहाँ पे जो ये स्टेप है ये हमें स्टेप बेसिकली बताएगा क्या,
वो आप लोगों को अच्छी तरह पता है। ये बेसिकली बताएगा कि इस कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन के साथ एक मिथाइल ग्रुप जरूर लगा है, ठीक है। हर्जिग-मेयर मेथड बट आपको यही बताता है कि हाउ मेनी मिथाइल ग्रुप्स आर बेसिकली अटैच्ड विद द नाइट्रोजन। तो अगर आप HCl से ट्रीट कर रहे हो और मिथाइल क्लोराइड बन रहा है तो इट्स मीन कि नाइट्रोजन के साथ एक मिथाइल ग्रुप होगा। और फिर उसने जिंक डिस्टिलेशन इसके परफॉर्म की तो आपके पास 2 इथाइल पिरिडीन बन गया। ये किसके, ये सारे सीरीज ऑफ जो रिएक्शंस हैं ये लीडेनबर्ग ने परफॉर्म किए। अब लीडेनबर्ग के पास जो जो सजेशंस आई, लीडेनबर्ग ने प्रूव किया कि पिरिडीन ट्रोपाइन के स्ट्रक्चर के अंदर एक पिरिडीन न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है जो कि रिड्यूस्ड फॉर्म में होगा। उसने ये सारी सजेशंस इन सीरीज ऑफ स्टेप से कंफर्म की। अच्छा ठीक है, तो उन इन सारे सीरीज ऑफ स्टेप से उसने स्ट्रक्चर कंफर्मेशन की और ये 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लीडेनबर्ग की सजेशन से हमें मिले। अब सबसे पहले एक उसके पास ये है कि कंपाउंड क्या है हमारे पास, सैचुरेटेड। दूसरा हमारे पास ये था कि कंपाउंड में अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। और जो सीरीज ऑफ स्टेप्स रिएक्शंस परफॉर्म की उससे हमें पता लगा कि इसमें पिरिडीन न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये सबसे पहले मैंने पिरिडीन न्यूक्लियस बनाया रिड्यूस्ड फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन पिरिडीन के नाइट्रोजन मैंने मिथाइल को इसलिए अटैच किया क्योंकि वहां पे मिथाइल क्लोराइड बना था जब HCl का ट्रीट किया था, इसलिए मैंने ये अटैच कर दिया, ठीक है। एट द एंड आपने जब जिंक डस्ट डिस्टिलेशन की तो जिंक डस्ट डिस्टिलेशन करने से आपके पास यहाँ पे पिरिडीन की 2 इथाइल पिरिडीन बन गया था। जब आपने डिस्टिलेशन की लॉन्ग विद जिंक तो बॉयल किया इसको तो यहाँ पे 2 इथाइल पिरिडीन, इसका मतलब कि 2 पोजीशन पे कोई कार्बन की चेन होगी, 2 कार्बन अटैच होंगे, ठीक है। अब ये भी है कि अल्कोहलिक है, तो इस तरह अल्कोहलिक ग्रुप है तो हाइड्रोक्सिल को या तो इस साइड चेन के साथ इस कार्बन के साथ अटैच कर दो या इस कार्बन। तो एक स्ट्रक्चर में उसने कार्बन इस कार्बन से अटैच किया और दूसरे स्ट्रक्चर में उसने सेकंड कार्बन के साथ अटैच कर दिया और एन मिथाइल कर दिया। और यहाँ भी H2 है, यहाँ भी H2 है, बट एक उसने यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनाया, लाइक हाफ रिड्यूस किया और उसकी उस सजेशन से हमारे पास प्रोपाइन का स्ट्रक्चर या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है अकॉर्डिंग टू लीडेनबर्ग। इतना काम था लीडेनबर्ग का जो कि मैंने आपको सिंपल फॉर्म में बता दिया कि उसके पास कंफर्मेशन आई पिरिडीन है, पिरिडीन के नाइट्रोजन के साथ मिथाइल है, रिड्यूस्ड है। उसके बाद 2 थाइल पिरिडीन बना था, इसका मतलब 2 कार्बन इसलिए एडजस्ट करिए 2 थाइल पिरिडीन बन रहा है और वैसे भी हमने कितने कार्बन एडजस्ट करने हैं, C8H15ON 8 कार्बन। तो यहाँ पे 5 कार्बन के 6 ये और 2 के लिए 7 8 हो जाएंगे। और हाइड्रोक्सिल को उसने या तो इस कार्बन के साथ अटैच कर दिया, उसकी उसने प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं दी, या फिर इस कार्बन के साथ अटैच कर दो। और नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स को देखते हुए उसने एक यहाँ पे डबल बॉन्ड भी बना दिया, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो एम्बिग्विटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास लीडेनबर्ग वो कह रहा है कि द कंपाउंड विल बी टोटली रिड्यूस्ड। इफ द कंपाउंड विल बी टोटली रिड्यूस्ड, बच्चों का रिड्यूस्ड है तो देन व्हाई ही पुट हियर द डबल बॉन्ड, ठीक है। तो somehow there is uncertainty but 90% अकॉर्डिंग टू हिम उसने यहाँ पे हमारे पास ये 2 स्ट्रक्चर सजेस्ट किए प्रोपाइन। तो ये बात होगी सारी लीडेन। देन मिस्टर बर्लिंग आए। मिस्टर मर्लिंग ने इस ट्रोपाइन की ऑक्सीडेशन करवा के चेक किया। तो जब इस ट्रोपाइन की उसने ऑक्सीडेशन की तो ट्रोपिनिक एसिड बना। ट्रोपिनिक एसिड का जब हमने स्ट्रक्चर चेक किया तो ट्रोपिनिक एसिड का जब हम स्ट्रक्चर कंफर्म करते हैं लिटरेचर में तो ट्रोपिनिक एसिड बेसिकली डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है और नंबर ऑफ कार्बन इसमें और ट्रोपाइन में सेम है। लाइक ऑक्सीडेशन तो हुई है पर नंबर ऑफ कार्बन सेम रहे हैं। लाइक कोई भी कार्बन जो है वो इल्यूमिनेट नहीं हुआ ट्रोपाइन में और ट्रोपिनिक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन सेम रहे। ऑक्सीडेशन के लिए उसने CuRO3 यूज किया। तो मर्लिंग के अकॉर्डिंग ये है कि अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है और कंपाउंड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इस डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब ये है कि ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो इस कंपाउंड में प्रेजेंट है, जो अल्कोहलिक ग्रुप है, उसको मस्ट बी विद इन द रिंग, रिंग में होना चाहिए। अदरवाइज तो डाइकार्बोक्सिलिक कंपाउंड जो है फॉर्मेशन हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो इसलिए इस OH को तो
इस सजेशन ने लेडनबर्ग के ये जो स्ट्रक्चर्स थे उनको अनटेनेबल कर दिया और न्यू स्ट्रक्चर प्रपोज किए उसने। और उसने जो न्यू स्ट्रक्चर प्रपोज किए वो बेसिकली 2 फ्यूज्ड रिंग थे और दोनों रिंग्स 6 मेंबर थे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो दोनों रिंग उसने 6 मेंबर बनाए, दोनों फ्यूज्ड रिंग थे, दोनों सैचुरेटेड थे, ये भी कंफर्म कर दिया उसने। नाइट्रोजन को जो है ये भी 6 मेंबर रिंग है, ये भी 6 मेंबर रिंग है। एक रिंग में उस नाइट्रोजन को अटैच कर दिया और साथ में उसके CH3 ग्रुप अटैच कर दिया। और सजेशन उसकी ये थी कि हाइड्रोक्सिल को जो है बिटवीन द रिंग होना, इनसाइड द रिंग होना चाहिए, वो आउटसाइड द रिंग नहीं हो सकता। तो अगर वो आउटसाइड द रिंग है लेडनबर्ग के स्ट्रक्चर में, तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं है ट्रोपाइन के स्ट्रक्चर की। तो उसने फिर मर्लिंग ने अपने 2 स्ट्रक्चर सजेस्ट किए और 2 स्ट्रक्चर्स में जो उसने ये सीरीज बनाई उसमें हाइड्रोक्सिल को या तो इस पोजीशन पे और या इस पोजीशन पे, तो अंदर 2 कार्बन थे उनमें से एक दफा इस पोजीशन पे रख दिया, दूसरी दफा इस पोजीशन पे। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग दीज 2 स्ट्रक्चर्स, इन दोनों स्ट्रक्चर में से कोई एक स्ट्रक्चर ऐसा है जो कि ट्रोपाइन का हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ भी 70% तक उसने डिटेक्शन की स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोपाइन की। बट थर्ड नंबर पे एक विलस्टेटर साइंटिस्ट आए। विलस्टेटर साइंटिस्ट ने ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ ट्रोपाइन को ही एग्जामिन किया। ठीक है, ट्रोपाइन को ऑक्सीडाइज ही किया, CrO3 जो है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड से ही जो है इसकी ऑक्सीडेशन की। बट ही सेड कि ट्रोपाइन के बनने से पहले ट्रोपिनोन बनता है। ठीक है, ट्रोपिनिक एसिड के बनने से पहले जब हम ट्रोपाइन की ऑक्सीडेशन करते हैं तो फर्स्ट ट्रोपिनोन बनता है, देन ट्रोपिनिक एसिड बनता है। तो ही सेड कि वी कैन गेट सो मेनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोपाइन विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रोपिनोन। ठीक है, हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। वी नो दैट ट्रोपिनोन जो है वो बेसिकली एक क्या है, कीटोन है। अगर ट्रोपिनोन एक कीटोन है तो इसका मतलब कि ट्रोपाइन के अंदर जो कीटोन कब बनता है। ठीक है, हमें पता है कि जब सेकेंडरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करें तब हमारे पास कीटोन बनता है, प्राइमरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करें तो हमारे पास एल्डिहाइड बनते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रोपाइन जो है वो एक बेसिकली सेकेंडरी अल्कोहल है जो कि मर्लिंग का स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन कर रहा है। यहाँ पे देखो इस कार्बन के साथ हाइड्रोक्साइड लगा है तो ये फर्दर 2 कार्बन से अटैच है। अगर मैं ये स्ट्रक्चर लूं फिर भी ये इस कार्बन के साथ अटैच है जो फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच है। ठीक है, ये विलस्टेटर की इंफॉर्मेशन थी कि ट्रोपाइन को ऑक्सीडाइज करें तो पहले ट्रोपिनोन बनता है, ट्रोपिनोन को ऑक्सीडाइज करें तो ट्रोपिनिक एसिड बनता है। ठीक है, ट्रोपिनोन एक कीटोन है। इट्स मीन कि जो ट्रोपाइन में हमारा ट्रोपाइन बेसिकली एक सेकेंडरी अल्कोहल है अकॉर्डिंग टू मर्लिंग। ही सेड सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, अच्छा अगर वो सेकेंडरी अल्कोहल है तो वो मर्लिंग का स्ट्रक्चर जो है वो कंफर्मेशन दे रहा है। इसका मतलब थोड़ा सा फर्दर जो है हम मर्लिंग के स्ट्रक्चर की तरफ गए हैं, 10% हमने फर्दर उसके स्ट्रक्चर को एनहेंस किया है। ठीक है, बट देन ही सेड यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी कि अगर हम बेंजल्डिहाइड के साथ ट्रीट करें ट्रोपिनोन को, हम इन सब की सिंथेसिस करेंगे 1 बाय 1। अभी मैं सिर्फ जो है विद द हेल्प ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्सप्लेन करें। इस ट्रोपिनोन को हम बेंज एल्डिहाइड से ट्रीट करें, बेंज एल्डिहाइड ये होता है तो डाई बेंजाइलिडीन टाइप ऑफ जो है हमारे पास डेरिवेटिव बनता है, डाई बेंजाइलिडीन डेरिवेटिव बनता है। ठीक है, वो कैसे बनता है ये मैंने थोड़ा सा यहाँ बताया। बेंजाइल क्या होता है, बेंजीन के साथ हम CH2 ग्रुप को अटैच कर दें तो ये बेंजोइल माइटी होती है। He said that when we take propanone and when we do the reaction of propanone with this benzaldehyde तो dibenzylidine type of derivative बनेगा। यहाँ पे ये भी बेंजाइल है, डाइबेंजाइल तो ये भी बेंजाइल हो गया और वो डेरिवेटिव इस तरह बन सकता है कि CH2O CH2। इसका मतलब कि ये जो CH2 डाई CH2O CH2 ग्रुप है ये जो कि हमने स्टार्ट में ऑक्सीजन के डिफरेंट ग्रुप्स को हमने स्टडी किया था। ये कौन सा स्ट्रक्चर हो सकता है,
मिथाइलिन डाइऑक्साइल ग्रुप, इसको बेसिकली हम बोलते हैं मिथाइलिन डाइऑक्साइल ग्रुप। अगर ही सेट्स इन सिंपल वर्ड्स कि अगर डाइबेंजाइलिन टाइप ऑफ डेरिवेटिव बन रहा है जब बेंज एल्डिहाइड को ट्रोपिनीन के साथ ट्रोपिनोन के साथ रिएक्शन करवाएं, तो इसका मतलब ट्रोपिनोन में एक CH2O ग्रुप एग्जिस्ट करना चाहिए। मींस डाइमिथाइलिन ग्रुप जो है ये बेसिकली एग्जिस्ट करना चाहिए। मिथाइलिन डाइऑक्साइल ग्रुप जो है एग्जिस्ट करना चाहिए किसमें? ट्रोपिनोन में। ठीक है। फिर उसने एक और सजेशन दी कि डाइऑक्साइमिनो डेरिवेटिव भी बनता है जब अमाइल नाइट्राइट के साथ ट्रीट करें और एसिल के साथ ट्रीट करें ट्रोपिनोन को, तो ये डेरिवेटिव भी बनता है। तो ये भी ये सजेस्ट करता है कि ट्रोपिनोन के अंदर CH2O ग्रुप मस्ट एग्जिस्ट करना चाहिए ट्रोपिनोन के स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, ट्रोपिनोन के स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये बेसिकली डाई मिथाइलिन डाइऑक्साइल ग्रुप, मिथाइलिन सॉरी यहाँ पे मुझे मिस्टेक है, दिस इज नॉट द मिथाइलिन डाइऑक्साइल ग्रुप, दिस इज डाइमिथाइल ऑक्साइल टाइप ऑफ ग्रुप है। तो ये ग्रुप जो है बेसिकली एग्जिस्ट करना चाहिए प्रोपिनोन के स्ट्रक्चर में। ठीक हो गया, दीज आर द सजेशन। तो जब अगर हम मर्लिन का ये स्ट्रक्चर एज्यूम भी कर लेते हैं और इस ट्रोपाइन के स्ट्रक्चर से जब ट्रोपिनोन बनता है तो उस ट्रोपिनोन के अंदर ये वाली मॉइटी एग्जिस्ट नहीं करती। इसका मतलब कि मर्लिन का स्ट्रक्चर भी जो है वो रिफ्यूज हो गया। देन विलस्टेटर ने 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दिए और डिफरेंट रिएक्शंस करने के बाद एक ही स्ट्रक्चर उसने कंफर्म किया कि दैट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रोपाइन। वो क्या था? वो भी 2 रिंग्स थे, फ्यूज थे, बट 1 रिंग 6 मेंबर था और सेकंड जो था वो 5 मेंबर रिंग था। नाइट्रोजन दोनों में कंबाइन है। ठीक है, और जो 6 मेंबर रिंग है उसने वहां पे CHOH को अटैच किया और दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये स्ट्रक्चर है जो कि कंफर्म स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोपाइन हो सकता है। फिर हमने इसके साथ डिफरेंट सेट्स ऑफ रिएक्शन परफॉर्म किए, तो जो हमने डिफरेंट रिएक्शंस परफॉर्म किए उन्होंने भी इस स्ट्रक्चर को कंफर्म किया, दैट विल बी द एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रोपाइन। ये एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोपाइन हो सकता है। और जिसमें ये 5 मेंबर रिंग है और 6 मेंबर रिंग है, दोनों रिंग फ्यूज्ड है, नाइट्रोजन दोनों को कंबाइन कर रहा है और 6 मेंबर के अंदर सेकेंडरी अल्कोहलिक टाइप ऑफ ग्रुप है। एग्जॉस्टिव अगर हम इसकी ट्रोपाइन की एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन करें तो हमारे पास साइक्लोहेप्टाट्राईन बनता है, जो कि वाकई ही बनता है। अगर मैं ओरिजिनल ट्रोपाइन लूं और उसके साथ एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन मेथड परफॉर्म करूं तो मेरे पास साइक्लोहेप्टाट्राईन बनेगा। तो अगर मैं ये स्ट्रक्चर लेके भी रिएक्शन परफॉर्म करूं तो भी मेरे पास बनेगा। तो इसका मतलब कंफर्मेशन हो गई। फर्दर जो ट्रोपिनिक एसिड बनता है उसकी एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन करो, फर्दर उसको रिड्यूस करो तो हमारे पास पाइमेलिक एसिड बनता है। तो ये दोनों जो रिएक्शंस हैं इसको कंफर्म करते हैं। सही है। अब हम ये जितने भी रिएक्शंस डिस्कस किए हैं हमने, अब हम इनको ये स्ट्रक्चर लेके जो कि विलस्टेटर ने प्रपोज किया, इस स्ट्रक्चर के बेस पे हम डिफरेंट सेट्स ऑफ रिएक्शन परफॉर्म करके देखते हैं। हाँ, सबसे पहले 2 इथाइल पिरिडीन जो बनाया था आपके पास लेडनबर्ग ने, हम वही सारे स्टेप्स इस स्ट्रक्चर को लेके कंफर्म करते हैं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को लेके हम वो यहाँ पे आपको प्रॉपर नजर आ रहा होगा। अच्छा, यहाँ ये स्ट्रक्चर था अकॉर्डिंग टू विलस्टेटर। तो जो 2 इथाइल पिरिडीन कंपाउंड बनता है फ्रॉम ट्रोपाइन,
जो कि किसने सजेस्ट किया था, लेडेनबर्ग में। हम वो इस स्ट्रक्चर से प्रूव करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल उधर भी हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ ट्रीट किया था, आप लोग देख लेना। तो OH ग्रुप यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आयोडाइड लग जाएगा। ठीक है, OH ग्रुप को रिप्लेस कैसे करते हैं ये आपको पता है। अच्छा, OH ग्रुप जो है इतना इजीली रिप्लेस नहीं होगा, पहले उसको उस फॉर्म में लेके आना होगा कि इजीली रिप्लेस हो जाए। देन आपने इस हाइड्राइड को हाइड्राइड से रिप्लेस कराया था, तो यहाँ पे जो है आयोडाइड है, CH है और आयोडीन है। तो आप आयोडाइड को रिमूव करके यहाँ पे CH2 कर दो। ठीक है, प्रोपेन बन जाएगा। फिर आपने क्या किया था, हर्जिगमेर मेथड किया था, मिथाइल क्लोराइड बनेगा। इसका मतलब कि ये जो आपके पास NCH3 है ये NH हो जाएगा, क्योंकि मिथाइल तो रिमूव हो जाएगा, क्लोराइड से अटैच होकर मिथाइल क्लोराइड बना देगा। फिर जब आप जिंक डिस्टिलेशन करोगे तो 2 इथाइल pyridine बन जाएगा। तो ये 100% प्रूव कर दिया कि इफ वी assume this structure as the tropine structure, तो ये सारे फॉलोइंग स्टेप्स को प्रूव कर। दूसरा आपने देखा था कि जब हम ट्रोपाइन की ऑक्सीडेशन करते हैं तो ट्रोपिनोन बनता है और फिर ट्रोपिनिक एसिड बनता है। ठीक है, तो अगर हम ये स्ट्रक्चर लें ट्रोपाइन का, तो अब ये देखो यहाँ पे CHOH है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन करनी है, ऑक्सीडेशन करनी है तो आप क्या करोगे, इसको कार्बोनाइल में कन्वर्ट कर दोगे। यहाँ पे मैंने शायद वो छोटा सा सिंपल सा स्टेप करके दिखाया हो कि ऑक्सीडेशन और रिड्यूस करते वक्त आपको किन बातों का ख्याल रखना है। बेसिकली ये क्या है, CHOH। जब हम इसकी सिंथेसिस करेंगे ट्रोपाइन की, तब भी मेरे ख्याल से एट द एंड मैं इस चीज को क्लियर करूंगी। आप अभी देखो यहाँ पे CH ये था और OH था, आपने इसको कार्बोनाइल में कन्वर्ट करना है, हाइड्राइड निकलेगा और वो OH का प्रोटॉन पकड़ लेगा, और वो जो ऑक्सीजन का जो हाइड्रोजन से बॉन्ड था वो C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, अगर किसी बच्चे को समझ आई है तो। ठीक है, तो ये ट्रोपिनोन बन जाएगा, ये सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी कीटोन में, ये ट्रोपिनोन बन गया। अब ट्रोपिनोन से ट्रोपिनिक एसिड बनना है और हमें पता है ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका मतलब ये सारा पार्ट जो है ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा। ये जो CO है ये CH2 और ये कार्बोनाइल कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा, और सेम ये भी CH2 जो है वो कार्बोक्साइल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपके पास ट्रोपिनिक एसिड बन जाएगा। अच्छा, ट्रोपिनोन, अगर हम इसको ट्रोपाइन कंसीडर कर रहे हैं और जो इससे ट्रोपिनोन बन रहा है, इस ट्रोपिनोन से डाई बेंजोइलिडीन टाइप ऑफ डेरिवेटिव भी इजीली बन सकता है। आपने क्या करना है, बेंजल्डिहाइड से ट्रीट करना है, यही मैंने आपको पहले बताया था। बेंजल्डिहाइड से ट्रीट करना है, तो ये मैंने शायद आपको थोड़ा सा यहाँ पे वो एक्सप्लेन भी किया है। अच्छा, ये आपके पास क्या था, हाँ ये मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले ये आपके पास ट्रोपाइन था, आपने ट्रोपिनोन बनाया, ट्रोपिनोन ये यहाँ पे मैंने ये वही चीज एक्सप्लेन कर ली, ट्रोपिनोन बन गया। अब इस ट्रोपिनोन अगर बेंजल्डिहाइड से ट्रीट करे तो ये डाई बेंजाइलिडीन टाइप ऑफ डेरिवेटिव बनाता है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अब आप देखो ये सारा पार्ट तो एज इट इज था, ये मैंने एज इट इज कर दिया। अच्छा, ये डाई बेंजाइलिडीन डेरिवेटिव कैसे बनाएगा, ये डाइबेंजाइलिन डेरिवेटिव इस तरह बनाएगा कि इस कार्बन के साथ देख, क्योंकि इसमें ये ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है, CH2CO CH2 ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों हाइड्रोजन आप इसके ऑक्सीजन से रिप्लेस कर दोगे, और ये कार्बन डबल बॉन्ड देन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। ये कार्बन डबल बॉन्ड इस कार्बन से अटैच हो गया, जो कि फर्दर किसके साथ है अटैच, बेंजीन के साथ। सेम इस CH2 का आप 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दोगे, यहाँ से ऑक्सीजन रिप्लेस हो जाएगा, वाटर का लॉस होगा, ये C डबल, इस बेंजाल्डिहाइड का ये C डबल बॉन्ड C हो जाएगा। तो सेम ये C डबल बॉन्ड C और इसके साथ भी एक फिनाइल ग्रुप अटैच हो गया। तो इस तरह आप डाई बेंजाइलिडीन टाइप ऑफ डेरिवेटिव बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि ट्रोपाइन से ट्रोपिनोन कैसे बन रहा है, और ट्रोपिनोन से फिर फर्दर डाइबेंजाइलिडीन टाइप ऑफ डेरिवेटिव भी बन सकता है, और इससे ये ट्रोपिनिक एसिड भी बनता है। अच्छा, अब आप आ जाओ यहाँ पे जो इस ट्रोपाइन के स्ट्रक्चर को प्रूव कर रहे थे कि आपने ट्रोपाइन की एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन मेथड किया था, तो वो साइक्लोहेप्टाट्राईन में कन्वर्ट हो गया था। दिस इज साइक्लोहेप्टा एंड दिस इज ट्राईन, तो जिसको हम सिंपली ट्रोपाइलिडीन भी बोलते हैं।
एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन के लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर का रिड्यूस होना जरूरी, रिड्यूस्ड है। इसका मतलब पहले आप इसमें वाटर का लॉस कर रहे हो, ठीक है। यहाँ से OH निकलेगा तो यहाँ से है, तो ये इल्यूमिनेशन रिएक्शन तो अंडरस्टूड सी बात है, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। आपने ये कर लिया। अच्छा, ये हेप्टाट्राईइन बनाने के लिए ये मैंडेटरी था, तो आपने ये पहले परफॉर्म कर लिया। एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन मेथड क्या होता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं होती। बेस होता है और मिथाइल आयोडाइड हम यूज करते हैं, मिथाइल आयोडाइड हम यूज करते हैं, साथ में सिल्वर हाइड्रोक्साइड को एज अ बेस यूज करते हैं। क्या होता है बेस जो है बेस जो है वो बेसिकली प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने का काम करेगी। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ये अपने लोन पेयर की हेल्प से इस मिथाइल पे अटैक करेगा, और यहाँ पे NCH3 है तो ये क्या हो जाएगा NCH3 होल ट्वाइस। जब ये होल ट्वाइस हो जाएगा तो नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड्स हो जाएंगे, इसलिए नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। और उस प्लस चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए जो आपके पास बेसिक सोल्यूशन है उसमें जो OH नेगेटिव्स हैं वो इसको बैलेंस करती है। ऐसे ही होता है। अच्छा, अब क्या करना है इसने, और इस हाइड्रोक्सिल ने बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को इल्यूमिनेट करवाना है। ये वाला हाइड्रोजन जो प्रोटॉन है ये हाइड्रोक्सिल पकड़ लेगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये आप देख सकते हैं। और अंडरस्टूड सी बात है, यहाँ से भी ये बॉन्ड ब्रेक होकर नाइट्रोजन को उसको लोन पे रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो आपके पास इस तरह समहाउ जो है यू आर मूविंग टुवर्ड्स साइक्लोहेप्टा। इस वक्त आपके पास डाईइन है बट यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन भी है, ये सब्स्टिट्यूशन भी आपने उतारनी है और एक और जो है डबल बॉन्ड क्रिएट करना है। आप अगेन वही स्टेप करोगे, ये क्या होगा NCH3 होल ट्वाइस है तो NCH3 होल थ्राइस हो जाएगा, इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, उसको सेटिस्फाई OH नेगेटिव करेगा। फिर ये सिंगल बॉन्ड है और ये अल्फा कार्बन है तो ये बीटा कार्बन है। यहाँ से आप प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ पे जब इस तरह की सिचुएशन आएगी हाइड्रोक्सिल यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ से ये भी ग्रुप यहाँ से इल्यूमिनेट हो जाएगा। बिल्कुल यही स्टेप दोबारा से परफॉर्म होगा, बड़ी दफा किया है, बहुत दफा किया है, आपको आइडिया होगा। तो ये जो आपने हेप्टाट्राईइन बनाया है ये कंफर्म कर रहा है कि दिस विल बी द एक्चुअली स्ट्रक्चर, क्योंकि जब आप ओरिजिनल ट्रोपाइन लोगे, ओरिजिनल ट्रोपाइन से आप जो है हेप्टाट्राईइन बनाने की कोशिश करोगे तो वो बिल्कुल इस मेथड से बनेगा। तो जब आप ये स्ट्रक्चर लेके करोगे तब भी आपके पास ट्रोपाइलिडीन बन सकता है, लाइक साइक्लोहेप्टाट्राईन बन सकता है। सो इसने कंफर्म किया कि ये आप इससे ट्रोपिनोन और ट्रोपिनिक एसिड भी बना रहे हो, आप इससे 2-थाइलपीरिडीन भी इजीली बना रहे हो, आपने ट्रोपाइलिडीन भी इससे इजीली बना लिया है। और लास्ट में जो था एक और जो था रिएक्शन जिसमें आपने ट्रोपिनिक एसिड से पाइमेलिक एसिड बनाया था। ट्रोपिनिक एसिड यही था जो कि आपने ऊपर सिंथेसाइज किया है ट्रोपिनोन के बाद। ट्रोपिनोन के बाद इस ट्रोपिनिक एसिड को अपने डायरेक्ट लेना है। ये मिथाइल आयोडाइड और सिल्वर हाइड्रोक्साइड पता नहीं मैंने क्यों लिए हैं, यहाँ भी हाफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन ही मेथड हो रहा है जिस तरह के ऊपर आपने किया था। अच्छा, ये NCH3 होल ट्वाइस हो जाएगा, OH नेगेटिव हो जाएगा। देन ये क्या करेगा, ये बीटा कार्बन ढूंढेगा, उससे हाइड्रोजन, उससे प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, वहां पे बेसिकली जो है डबल बॉन्ड बना देगा। ये इसने वहां पे डबल बॉन्ड बना दिया, ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होके सिर्फ नाइट्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा। फिर अब आप जो है सेकेंड टाइम जो है आप यही स्टेप रिपीट करोगे, तो अब मेरे हाल से डबल बॉन्ड कहाँ बनना चाहिए, ये अल्फा कार्बन है तो ये बीटा, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो ये NCH3 होल ट्राइस ग्रुप जो है यहाँ से इल्यूमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये सिंपल हो गया। आपने ट्रोपिनिक एसिड से पाइमेलिक एसिड बनाना है। अगर आप इसको अब बेसिकली रिड्यूस्ड कर दो तो रिड्यूस करके आपके पास पाइमेलिक एसिड आ जाएगा। रिडक्शन मींस जहां जहां पे डबल बॉन्ड है वहां वहां पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये भी CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, ये भी CH2, ये भी CH2। तो सोडियम अमोनियम आपने रिडक्शन करवानी है तो पाइमेलिक एसिड बन जाएगा। सो ये भी रिएक्शन कंफर्म कर रहा है कि दिस विल बी द एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रोपाइन, क्योंकि इससे जो ट्रोपिनिक एसिड बना है उससे फर्दर हम पाइमेलिक एसिड भी इजीली बना सकते हैं। तो ये सारे सेट्स ऑफ रिएक्शन, these are very mandatory, these are very like important for your final paper, so kindly please keep in your mind। तो अब हम लास्ट साइड पे आते हैं कि हम सिंथेसिस करते हैं
सिंथेसिस करते हैं, किसकी सिंथेसिस? ट्रोपाइन की। और जब हम सिंथेसिस करेंगे तब भी हमारे पास वही प्रॉपर स्ट्रक्चर आ जाएगा जो कि विल्स स्टैटन ने कंफर्म किया। पहले इस पे लेडनबर्ग ने बात की, फिर इस पे किसने बात की, फिर इस पे बात की मर्लिंग ने, और एट एंड जो विल स्टैटन ने प्रूव किया वो 100% ट्रू था। वेरी सिंपल। ये आपको देखने में क्वाइट ट्रिकी लग रहा होगा, बट दीज आर वेरी सिंपल स्टेप्स। ठीक है, तो मैं इसको जल्दी से विद इन 2 मिनट्स वाइंड अप करती हूँ। यू हैव टू टेक दिस कंपाउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको क्या करवाना है? रिड्यूस करवाना है। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CHOH में। जब CHOH था तब आपने इसको कार्बोनाइल में कन्वर्ट किया था। अब अगर आप इसको रिड्यूस करवाओगे तो अंडरस्टूड सी बात है, कीटोन को रिड्यूस करें तो वो सेकेंडरी अल्कोहल में जाता है, और अगर उसको ऑक्सीडाइज करें तो वो किस में जाता है? कीटोन में। ठीक है, अल्कोहल को अगर हम ऑक्सीडाइज करें तो वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, और कीटोन को हम रिड्यूस करेंगे तो अंडरस्टूड सी बात है वो सेकेंडरी अल्कोहल में जाएगा। पहले वो H यहाँ पे H लाएगा, और इस कार्बन के 2 बॉन्ड्स ही हैं, एक हाइड्रोजन हो जाएगा और एक OH हो जाएगा। ठीक है, फिर उस OH को आप रिप्लेस कर दोगे आयोडाइड से, इसलिए क्या हो जाएगा? CH और यहाँ पे आयोडाइड। फिर आप बेस से ट्रीट कर रहे हो, तो बेस का क्या फंक्शन होता है? बेस बेस की प्रेजेंस में यहाँ से आयोडाइड रिमूव होगा, वो यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, फिर आप इस ब्रोमिनेशन करवाओगे, तो अंडरस्टूड सी बात है ब्रोमिनेशन क्या होती है? अनसैचुरेशन को सैचुरेशन में कन्वर्ट करती है। तो एक ब्रोमाइड यहाँ अटैच हो जाएगा, और यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक होके इस कार्बन के साथ अटैच होकर दूसरा ब्रोमीन को इधर अटैच कर लेगा। ये सिंपल हो गया। अब यहाँ पे आपने जो है डाई मिथाइल अमाइनो कंपाउंड का इसका रिएक्शन करवाना है, तो दिस इज वेरी सिंपल कि यहाँ से जो है हाँ, दिस इज एक्चुअली 2 स्टेप्स प्रोसेस। यहाँ से यहाँ की जो कन्वर्जन है 2 स्टेप्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस कार्बन की बात करेंगे। डाइमिथाइलअमीन अगर NCH3 होल ट्वाइस है और साथ उसके हाइड्रोजन है, इस पे अटैक करेगा। ठीक है, यहाँ से ब्रोमाइड एल्यूमिनेट हो जाएगा, वो इसी नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है उसको पकड़ लेगा। तो इस कार्बन के साथ क्या अटैच हो जाएगा? CH तो है, साथ में NCH3 होल ट्वाइस। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड आया वो कैसे आया? यहाँ से ब्रोमाइड रिप्लेस होगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, तो इस तरह एक हाइड्रोजन ब्रोमाइड यहाँ से निकलेगा, एक हाइड्रोजन ब्रोमाइड यहाँ से निकलेगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन ब्रोमाइड यहाँ से निकलेगा, और एक ब्रोमाइड यहाँ से जब निकला तो उसने अमीन ने यहाँ पे अटैक किया था, तो उसका प्रोटॉन रिसीव कर लिया। सही है, तो ये हमारे पास ये हो जाता है एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन का। आपको अच्छी तरह पता है कि एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन क्या होती है। वो हमारे पास यहाँ पे ये कार्बन है, देन ये कार्बन है, तो इस कार्बन से इस नाइट्रोजन के साथ ये कार्बन है, और देन ये, तो इट्स मीन दिस इज बीटा, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाना है, और इस NCH3 ने यहाँ से इजीली रिमूव हो जाना है, तो वो रिमूव हो गया। अच्छा, फिर आप ब्रोमिनेशन करवा रहे हो। ब्रोमिनेशन आप भी करवा रहे हो, तो यहाँ पे आपने ब्रोमाइड ऐड किया, यहाँ पे 1,4 एडिशन हो गई, तो यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके दूसरे ब्रोमाइड को यहाँ पे अटैक कर लेगा, तो 1,4 एडिशन आप ब्रोमिनेशन करवा रहे हो। क्यूनोलीन के साथ आपने रिएक्शन करवाया है, तो जो आपने क्यूनोलीन के साथ रिएक्शन करवाया है, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ रीअरेंजमेंट। अच्छा, इसमें अब क्या होगा? बेसिकली दिस इज अगेन 2 स्टेप्स, यहाँ भी 2 स्टेप्स हुए हैं। अच्छा, साइक्लोहेप्टाट्राइइन बनाना है आपने। अच्छा, साइक्लोहेप्टाट्राइइन, तो इट्स मीन कि यहाँ से एक ब्रोमाइड निकले और यहाँ से प्रोटॉन निकले, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड ऑलरेडी है, और यहाँ से ब्रोमाइड निकले, यहाँ से हाइड्रोजन निकले, तो इजीली 2HBr आपने यहाँ से रिमूव किए, तो आपका साइक्लोहेप्टाट्राइइन आ गया। हाइड्रोजन ब्रोमाइड से ट्रीट करने का मतलब ये है कि आपको एक डबल बॉन्ड ब्रेक करना है, तो आपने ये वाला ब्रेक किया है, यहाँ आप ब्रोमाइड लेके आए हो। बेसिकली आपने यहाँ क्यों करना है? क्योंकि आपने ट्रोपाइन की सिंथेसिस करनी है, यहाँ पे आपने N ग्रुप को अटैच करना है, जो इस कार्बन से भी अटैच हो, इस कार्बन से भी। तो आपने यहाँ पे HBr लेके आए हो, फिर उसके बाद अब आप डाईमिथाइल अमीन के साथ ट्रीट करोगे, तो यहाँ पे NCH3 ब्रोमाइड निकल जाएगा, NCH3 होल ट्वाइस अटैच हो जाएगा। सिंपल, और कुछ भी नहीं होगा।
NCHC होल ट्वाइस। उसके बाद यहाँ पे हाइड्राइड का शिफ्ट भी हुआ है, वो यहाँ से प्रोटॉन उसने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। साथ में आपने हाइड्राइड शिफ्ट भी करवाया है, ठीक है। कैसे करवाया है कि यहाँ पे इस कार्बन पे ब्रोमाइड था, तो आपने डाइमेथाइलअमीन का इस कार्बन पे रिएक्शन होगा, ब्रोमाइड यहाँ से निकल जाएगा, वो नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच था उसको रिसीव करेगा, तो HBr की फॉर्म में इल्यूमिनेट हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ से आपने एक प्रोटॉन को निकाला, उसने यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया, यहाँ से आपने प्रोटॉन को बेसिकली निकाला, यहाँ उसे डबल बॉन्ड बनाया, ठीक है। ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके फिर देन यहाँ बन गया, और ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ बना, तो वही प्रोटॉन आपने यहाँ पे अटैच कर दिया, ठीक है। हाइड्राइड शिफ्ट भी हुआ है साथ में। अब आप सोडियम को यूज कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल, और सेकेंड स्टेप में आप ब्रोमीन को यूज कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ HBr, ठीक है। तो फर्स्ट अगेन यहाँ पे 2 स्टेप्स है, ठीक है। सोडियम को जब आप एथेनॉल की प्रेजेंस में यूज करेंगे, दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट जो इस रिंग को रिड्यूस करेगा, इसको भी हाइड्रोजन दे देगा, इसको भी हाइड्रोजन दे देगा, ठीक है। देन आप ब्रोमीन यूज कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, तो एक ब्रोमाइड यहाँ अटैच हो जाएगा, एक ब्रोमाइड यहाँ अटैच हो जाएगा, तो ये आपने जो रिंग जो है डबल बॉन्ड, ये ब्रोमिनेशन करा के लाइक एडिशन करवा के आपने सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया, और इसको आपने फर्स्ट वाले को आपने रिड्यूस करवा के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया। तो ये 2 डिफरेंट वे से आपने इसको भी डबल से सिंगल कर दिया विद द हेल्प ऑफ द रिडक्शन रिएजेंट, और इसकी आपने ब्रोमिनेशन करवा के इसको भी आपने सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब नो यू कैन से कि हम ये सारे steps basically इसलिए करें हैं कि we have to attach the nitrogen in the center which is basically attached between these two carbons। तो अब ये easily attach है। अब आप देखो easily ये लोन पेयर के थ्रू इस कार्बन में अटैक करेगा, यहाँ से ब्रोमाइड इल्यूमिनेट कर देगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो ब्रोमाइड इल्यूमिनेट हो जाएगा, नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड्स बन जाएंगे, ब्रोमाइड यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। बेस से ट्रीट करोगे बेस, तो ये बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड अगेन बना देगी, ठीक है। जब ये डबल बॉन्ड यहाँ पे अगेन बना देगी, HBr यहाँ से इल्यूमिनेट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे ब्रोमाइड था, तो अगर आप पोटेशियम आयोडाइड यूज करोगे तो यहाँ पे आयोडाइड अटैच हो जाएगा, फिर आप सिल्वर क्लोराइड यूज करोगे तो यहाँ पे क्लोराइड अटैच हो जाएगा, ठीक है। इस तरह वो सिर्फ वो स्टेप हो गया। आप मिथाइल क्लोराइड जो है आप इजीली यहाँ से रिमूव कर सकते हो, आप हीट करोगे, यहाँ से क्लोराइड रिमूव, क्लोराइड जो है यहाँ से एक मिथाइल ग्रुप को पकड़ के मिथाइल क्लोराइड की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। आपने ये स्टेप बेसिकली इसके लिए किया है, मिथाइल क्लोराइड आप इजीली इल्यूमिनेट करवा सकते, तो आपने इस ब्रोमाइड को पहले आयोडाइड में चेंज किया, और आयोडाइड को पहले आपने फिर बाद में आपने क्लोराइड में चेंज किया, तो आप ये दिस इज वेरी सिंपल। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बन सकता है जो कि मैं आपसे पूछूंगी, और ये मिथाइल क्लोराइड यहाँ से इजीली रिमूव हो जाएगा, तो इस नाइट्रोजन के फिर 3 बॉन्ड हो जाएंगे, इसको इसके लोन पे इजीली रिटर्न हो गए, मिथाइल वाले बॉन्ड ने इसको रिटर्न कर दिया, सही हो गया। तो ये ट्रोपिडीन हो गया। अच्छा, अब नो यू कैन सी कि वी आर वेरी क्लोज टू द ट्रोपाइन स्ट्रक्चर। अब बेसिकली क्या होना है, इसको रिड्यूस करना है, ठीक है। इसको फिर एसिड की प्रेजेंस में HBr की एडिशन हुई, तो ब्रोमाइड इधर लग गया, हाइड्रोजन इधर लग गया, ठीक हो गया। अच्छा, फिर आपने एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड किया, तो जो सल्फ्यूरिक एसिड, तो जो OH आयंस थी इस मिक्सचर के अंदर, वो यहाँ पे अटैक किया, ब्रोमाइड को उसने निकाल दिया। इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, एक ब्रोमाइड है, ठीक है। फिर आपने ऑक्सीडेशन की, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, CHOH हमेशा कार्बोनाइल में कन्वर्ट हो गया। फिर आप जिंक डस्ट डिस्टिलेशन करोगे तो वो C कार्बन को ऊपर OH, राइट साइड पे आपने OH अटैच करना है, तो सिर्फ ये स्टेप आपने ऑक्सीडेशन और देन अगेन रिडक्शन इसलिए करवाई है क्योंकि आपको राइट साइड पे OH चाहिए था, तो बस आपने किया। तो दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोपाइन। तो ये बहुत सिंपल मेथड है सिंथेसिस के, बहुत सिंपल स्टेप्स हैं ये। बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट योर रिवीजन ऑफ योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो बेसिक कॉन्सेप्ट की बेस पे आपने ये ट्रोपाइन का स्ट्रक्चर भी कंफर्म कर लिया, दिस इज एक्चुअली द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रोपाइन। और आपने ट्रोपिक एसिड
बेसिकली हम एट्रोपाइन को स्टडी कर रहे थे और एट्रोपाइन से हाइड्रोलाइज करके हमने उसको ट्रोपिक एसिड में कन्वर्ट कर लिया और साथ में ट्रोपाइन, तो ट्रोपिक एसिड का स्ट्रक्चर भी हमने कंफर्म कर लिया और ट्रोपाइन का भी कर दिया. सो दिस इज ऑल अबाउट द सोलोनेशियस अल्कलाइड्स एंड दिस बेसिक क्लास बिलोंग्स टू पाइरोलिडीन पिरिडीन क्लास. तो अब आप देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये पाइरोलिडीन पिरिडीन ग्रुप इसमें भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये उसी क्लास से फिर बिलोंग करता है. तो दिस इज ऑल अबाउट. तो अब हम नेक्स्ट जो है वो आइसोक्विनोलिन क्लास स्टार्ट करेंगे और उसका सिर्फ हम एक ही अल्कलाइड स्टडी करेंगे. हमने सिर्फ पाइरोलिडीन पिरिडीन क्लास के जो दो डिफरेंट अल्कलाइड्स हैं वो स्टडी किए. सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड. तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं आपसे फर्दर जो है आइसोक्विनोलिन की क्लास डिस्कस करती हूँ. तब तक के लिए बस इतना ही. ओके, अल्लाह हाफिज.